चलिए अब रुक करते हैं हमारे अगली महत्वपूर्ण खबर का। हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर, पहले दूध, पनीर और खोए में मिलावट की जो खबरें हैं वो अक्सर त्योहारों के आसपास आती थी, पर अब तो मिलावटखोरों ने मिलावट करने में किसी मौसम को नहीं बख्शा है। त्योहार के अलावा बाकी पूरे साल भी दूध, पनीर और खोए में मिलावट की खबरें सामने आती है और मिलावट की तमाम शिकायत आने के बाद भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने बड़ा कदम उठाया। FSSAI ने सभी राज्यों को विशेष जांच अभियान चलाने के आदेश दिए हैं। FSSAI ने साफ किया है कि उपभोक्ताओं की सेहत से किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल FSSAI के अनुसार हाल ही के महीनों में कई राज्यों से दूध, पनीर और खोए में मिलावट की और गलत लेबलिंग के मामले कई सारे सामने आए और ऐसे उत्पाद सीधे तौर पर आम लोगों के यानी कि आपके स्वास्थ्य के लिए खतरा है। प्राधिकरण का कहना है कि एनालॉग या फिर मिलावटी उत्पादों को शुद्ध दूध या शुद्ध पनीर बताकर बेचना कानूनन अपराध है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से और जानेंगे ताजा अपडेट। उससे पहले आपको दिखाते हैं मिलावट के खिलाफ FSSAI का देशव्यापी ये अभियान। तो जी हां, आपको बता दें कि अब आपकी सेहत से खिलवाड़ बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि FSSAI जो है वो एक्शन मोड में इस समय नजर आ रही है और मिलावटखोरों को अब खैर नहीं होगी। मिलावट के खिलाफ FSSAI का अभियान ये शुरू हो चुका है। डेयरी सेक्टर पर FSSAI की सीधी नजर है, जहां दूध, पनीर और खोए में मिलावट पर ये एक्शन लिया जा रहा है। साथ ही मिलावट की शिकायत और मिलावट के खिलाफ अगर हम देखें तो FSSAI का ये पूरा अभियान है। सभी राज्य और सभी केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष जांच के सीधे तौर पर ये निर्देश दिए गए हैं। खासतौर पर इसमें देखें, आपको बता दें कि डेयरी उत्पादों की गहनता से जांच की जाएगी। दुग्ध उत्पादों में मिलावट और गलत लेबलिंग पर सीधे तौर पर सख्ती होगी, यानी कोई भी मिलावटखोर अब गलत लेबल करके अपने प्रोडक्ट को नहीं बेच सकता है। लाइसेंस हो या फिर बिना लाइसेंस, सभी कारोबारों की जांच की जाएगी। सभी कारोबारियों की कहीं वो अपने उत्पादों में मिलावट तो नहीं कर रहे। उत्पादन, भंडारण और बिक्री स्थल, इन तीनों ही जगहों का पूरी तरह से निरीक्षण किया जाएगा। और साथ ही FSSAI की तरफ से उनका कहना है कि एनालॉग उत्पादों को असली बताना कानूनन अपराध है। आप उनको असली नहीं बता सकते अगर वो असली नहीं है तो। इसके साथ ही FSSAI ने कहा कि उपभोक्ताओं की सेहत से समझौता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। मानक विफल अगर होते हैं तो ट्रेसेबिलिटी जांच भी अनिवार्य इसमें करी गई है। FOS-COS पोर्टल पर निरीक्षण के जो आंकड़े हैं वो पूरे दर्ज किए जाएंगे, यानी कि आप भी उन्हें देख सकते हैं। और मिलावटी उत्पादों की जब्ती होगी। नष्ट करने के सीधे तौर पर निर्देश इस समय खाद्य विभाग की तरफ से दिए गए हैं। जो लाइसेंस है वो भी निलंबित कर दिया जाएगा और अवैध इकाइयों को बंद करने के भी निर्देश दिए गए हैं। लेकिन आखिर ये जो कदम उठाया गया या यूं कहें कि ये जो अभियान है वो आखिर क्यों जरूरी था, वो आपको बताते हैं। खासतौर पर अगर हम देखें तो उपभोक्ता की सेफ्टी के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी था, ये जो बड़ा कदम उठाया गया। उपभोक्ता का जो विश्वास है जो लगातार खत्म हो रहा था, ये कदम कहीं ना कहीं उस विश्वास को वापस कर पाएगा और मजबूत बनाएगा। खाद्य मिलावट जो हो रही है उस पर भी आगे आने वाले समय में लगाम लगेगी। साथ ही उपभोक्ता को शुद्ध और डेयरी प्रोडक्ट मिल सके, ये इस बात की गारंटी आगे आने वाले समय में देंगे। और जो मिलावट कर रहे हैं लोग, जो मिलावटखोर हैं, उनके खिलाफ भी ये एक्शन लिया जा रहा है। तो अब मिलावटखोरों की खैर नहीं है, क्योंकि अब वो मिलावटी सामान नहीं बेच सकते। FSSAI की जो टीम है वो कभी भी आपके पास पहुंच सकती है आपके प्रोडक्ट की जांच करने के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकेश इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। मुकेश, सीधे तौर पर देखें तो अभी तक खबरें सिर्फ 30 त्योहारों पर आती थी, चाहे हम कहें होली, दिवाली, जन्माष्टमी या इस तरीके के जो त्योहार थे, तभी हम सुनते थे कि मिलावट हो रही है या नकली खोया पकड़ा गया, नकली पनीर पकड़ा गया, नकली दूध पकड़ा गया। लेकिन अब तो ये पूरा 12 महीने का काम हो चुका है। मिलावटखोर बाज नहीं आ रहे हैं मिलावट से। बिल्कुल। जिस तरह से मिलावटखोरों ने अपने इस व्यापार को एक बड़ा जरिया बना लिया और देखिए लगातार इनकी खबरें, शिकायतें मिल रही थी, तो FSSAI ने एक बड़ा ही ये निर्णय लिया और उसको तमाम देशों में, देश के तमाम राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज में भी उसको एप्लीकेबल करने के लिए बोला है। और उन्होंने बोला लगातार वो कंडक्ट करेंगे, रेड करेंगे, जो भी इनके साथ एजेंसियां हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है वो चेक्स करेंगे और उनसे उनके फैक्ट्स जानेंगे। और उनको बोला है कि इनकी जो आधिकारिक वेबसाइट है फॉस्कोस में,
उस पर अपलोड करेंगे, ताकि एफएसएसएआई का जो हेडक्वार्टर है उस पर निगरानी करे, जो डिटेल उसमें अपलोड की जाएगी उनकी जांच की जाएगी, किसी तरह से उसको बख्शा ना जाए। अगर कोई भी ऐसी कंपनी मिलती है तो उस पर जो कानूनी प्रावधान है उसके तहत मुकदमा भी दर्ज होगा और उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। साथ ही साथ आप देखिए, डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर के, चाहे पनीर है, दूध से बनने वाले तमाम उत्पादन को लेकर के शिकायतें आती थी। होली, दिवाली या दशहरे पर हम आमतौर पर देखते थे कि ये एजेंसियां शिद्दत से एक्टिव हो जाती थी, लेकिन अब जो ये देश की आम जनता को जहर खिलाने का काम करे, कहीं ना कहीं जो ऐसे लोग हैं उन पर नकेल कसने की जो ये मुहिम है तेज कर दी गई है। और जो भी लोग इनका इस उत्पाद का इस्तेमाल करते थे उनको सही चीज मिले, उपभोक्ता तक वो चीज जो है वो बिना मिलावट के जाए, ऐसा जो है एफएसएसएआई का ये पूरा का पूरा निर्देश है कि वो उस तरह से जमीनी स्तर पर इस पर कार्रवाई करे। और तमाम उनके जो अधिकारी हैं उनको खुद बोला गया है, नोडल ऑफिसर्स को बोला गया है, आप जाकर के अपनी टीम के साथ तमाम जगहों पर रेड करेंगे।